मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सभी लोग निरोग हों, सभी स्वस्थ हों और सब पर जो है सबका कल्याण हो। तो आज हम यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें नए डायरेक्टर ने यहाँ पे इस राज्य कार्यालय में ज्वाइन किया है। तथा दूसरा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री रामनारायण जी, राज्य निदेशक प्रभारी। मैं राज्य निदेशक प्रभारी रामनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वो नए आए हुए हमारे डॉक्टर संजीव राज जी का बुके के साथ स्वागत करें। स्वागत है सर आपको। बहुत नई ऊंचाइयां आपके कार्यकाल में उत्तराखंड की सभी संस्थाएं और सभी उद्यमी सफल हों और ये नए मुकाम हासिल करें। अब मैं श्री PS कंडारी सहायक निदेशक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे आज नए आए हुए डॉक्टर संजीव राज जी का जो है पुष्प के साथ स्वागत करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हमारे निदेशक जो आज यहाँ पर आए हैं डॉक्टर संजीव राज जी होंगे और आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री रामनारायण जी जो यहाँ पे रहेंगे पूरे परिवार के साथ, मैडम के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो ये मुख्य अतिथि हैं तो कार्यक्रम का जो संचालन हमारे निदेशक महोदय के जो है संजीव राज जी के अध्यक्षता में किया जाएगा। तो कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर संजीव राज जी से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री रामनारायण जी, राज्य निदेशक प्रभारी का पुष्प गुच्छ और शान के साथ स्वागत करेंगे। पुष्प गुच्छ और शान।
निदेशक के पद पर गोवा हुआ। फरवरी 2019 में फिर आपका प्रमोशन उप निदेशक के पद पर दिल्ली में हुआ और जून 2019 में आपका स्थानांतरण दिल्ली से राज्य कार्यालय देहरादून में हुआ और तब से आज आप यहाँ पे कार्य करते हुए आज आयोग की सेवाओं में 40 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जैसे आदमी का नाम होता है वैसे उसके कुछ न कुछ गुण आ जाते हैं और यहाँ रहते हुए हमने आपने देखा है कि आप में विशालता है। आप मतलब एक कभी भी आपने शॉर्ट टेम्पर नहीं हुए, आपने जो है जो भी हम आपके साथ काम किया बड़े। तो ये तो देवभूमि है। देवभूमि में कोई भी व्यक्ति आता है तो हमने कहीं भी देखा तो वो जो है इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ देवताओं का निवास है तो आदमी का गुण कहते हैं कि भूमि के अनुसार आदमी का गुण हो जाता है। बाबा केदार से, बाबा बद्री से प्रार्थना करते हैं कि आपका सेवानिवृत्ति के बाद का समय अच्छा बीते, आप स्वस्थ रहे, परिवार के साथ प्रसन्नचित रहे और आध्यात्म के रूप में भी आपकी अच्छी रुचि है और इसमें भी आप थोड़ा टाइम दें। तो आपका जो है व्यक्तित्व बहुत विशाल है, ये हमने देखा है। आपने जो है कभी भी किसी तरह का कोई जो है आपके साथ काम करते हुए कोई दिक्कत ही नहीं हुई है और बड़ा अच्छा सा जो है आपका कार्यकाल चला है। तो अब मैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे वक्ता हमारे यहाँ पे हैं जो हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो मैं अपने उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी उनके साथ जो उनका अनुभव रहा है उसका शेयर करेंगे। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि श्री रामनारायण जी, नवनियुक्त राज्य निदेशक प्राचार्य MBBC देहरादून श्री संजय राय जी, अधिवरिष्ठता आयु पूर्ण करने पर श्री रामनारायण जी आयोग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रामनारायण जी द्वारा लगभग 40 वर्ष का समय जो जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आयोग को समर्पित किया है। रामनारायण जी द्वारा हमारी जो मुलाकात हुई इस कार्यालय में आने के साथ ही हुई है, पहले से कोई परिचय नहीं है। रामनारायण जी जून 2019 में आए थे यहाँ और 30 अगस्त 2019 को राज्य निदेशक प्रभारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। कुंज बिहारी जी 30 अगस्त 2019 को रामनारायण जी की फैमिली तथा मुझसे सभी बड़े और मेरे कार्यालय के सभी कर्मचारीगण और संस्थाओं के मान्यता आपके साथ जो मैंने काम किया 1 सितंबर से MBBC के जब प्राचार्य बने तब से मैंने आपके साथ काम किया और आपने मुझे जो है स्वच्छंदता ये दी थी कि राजेश जी जहाँ भी आप काम करें खुल के काम करें, आपको कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुख्य अतिथि रामनारायण जी, हमारे आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नए डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गौड़ जी, सहायक निदेशक श्री वी एस कटारी जी, मेरे साथी और हमारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मंत्री, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे पूर्व राज्य निदेशक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और क्योंकि विदाई आज आपकी जो ऑफिस की टेंशन थे उससे हो रही है, जो सुबह जल्दी ऑफिस में आने की है उससे विदाई हो रही है। अब तो आप विदाउट टेंशन लेंगे फुल पेंशन। मुख्य अतिथि इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे सहायक निदेशक भंडारी जी, सौभाग्य की बात है कि आज हम आदरणीय रामनारायण जी को रिटायरमेंट की विदाई दे रहे हैं। ये बेदाग रिटायर हुआ। रामनारायण जी के रिटायरमेंट का जो पीरियड है वो अच्छा गुजरे, आप स्वस्थ रहें, मैडम भी आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ये मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
रामनारायण जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले जो आज ही राज्य निर्देशक में जिन्होंने प्रभार ज्वाइन किया है, आदरणीय डॉक्टर संजीव राव जी, तो मैंने आपके साथ काम किया। नारायण जी की फैमिली को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जैसे कितने बहुत विशाल हृदय के अच्छे धनी हैं, और आप अपना इसके बाद का जो कार्यकाल है, आप भले यहाँ से आप जो प्रेशर, जो टाइम बाउंड प्रेशर था, उससे आप निवृत्त हुए हैं, परंतु मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहेंगे, समाज सेवा से जुड़े रहेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मैं कामना करता हूँ कि आपका आगे का जीवन बहुत सफल हो, आप आरोग्य दीर्घायु आयुष्मान रहें, ये मेरी भगवान से कामना है। और नए निर्देशक महोदय डॉक्टर रॉय साहब का भी मैं एक बार पुनः ये सेवा विभाग में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा के मुख्य श्री रामनारायण जी, उनका परिवार, नए निदेशक महोदय और सभा के अध्यक्ष श्री संजीव राय जी, श्री भंडारी जी। रिटायरमेंट का समय है, बहुत खुश नसीब हूँ। अभी तक ये नौकर खादी कमीशन के थे, अब नौकर बहन जी आपके पूरा काम ले, इनको बिल्कुल भी खाली मस्त समय नहीं रखना है। अगर खाली समय रखोगे, जितना इनको विश्व रखेगा उतना ही ये आगे चलेंगे। और रामनारायण जी, हम दोनों भाई गैस में थे, यहाँ से 4-5 ट्रक रहा बायो गैस बनवाए, तब फिर ये भी बॉम्बे चले गए, मेरा भी ट्रांसफर 10 साल रिटायरमेंट हो गए, 2012 में रिटायर हुआ, तो मेरे 10 साल का रिटायर हुए। मैं तो चाहूँगा कि आप खुश रहें, और मुझे समझ नहीं आता बम्बई जाके क्या करेंगे आप। क्योंकि जो महिलाएं उत्तराखंड में आ गई वो देहरादून से जाने का नाम दे, मुझे इनका नहीं पता, ये क्यों इनको ले जा रही है। बाकी आदमी चाहेगा तो मैं हाथ निकल जाऊँ, लेकिन जो लेडीज है, महिलाएं हैं, और कि हमें ये रहना देहरादून। हमारे कितने साथी हैं जो जाना चाहेंगे, लेकिन महिलाओं ने जीत दी, और फिर गृह मंत्री अगर जीत करेगा तो फिर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। और हमारा जैसा है कि हम लोग माना से लगा के बॉम्बे का काम करते हैं। माना फर्स्ट गाँव है, आखिरी गाँव नहीं, मोदी ने कहा, और आखिरी गाँव बम्बई है जो हमारा मुख्यालय है। अध्यक्ष डॉक्टर संजीव राय जी, आज विदाई समारोह के मुख्य अतिथि रामनारायण जी, मंच पर आसीन सहायक निदेशक भंडारी जी, एक छवि रामनारायण जी थी जो अधिकारी कम अभिभावक ज्यादा। मैं अपने नए डायरेक्टर साहब से भी आशा करता हूँ हम लोगों को मार्गदर्शन अभिभावक के रूप में देते रहे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय रामनारायण जी के बारे में है थोड़ा, रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि खुले हाईवे की शुरुआत है। यदि आपके पास सेवानिवृत्ति नहीं है तो आप कभी वापसी नहीं कर सकते। काम से रिटायर हो जाओ, लेकिन जीवन से नहीं। सेवानिवृत्ति उन सभी चीजों का आनंद लेने का समय है जो आपके पास कार्य करने के दौरान कभी नहीं था। निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। यहाँ की आदर्श परंपराओं का निर्वहन करते हुए आपका स्वागत भी करते हैं। हिमालय आपसे ये कह रहा है, साक्षात हिमालय स्वागत कर रहा है आपका, कि डरने की कोई बात नहीं है। जब आप हिमालय पे चढ़ रहे हो तो आपसे ये कह रहा है डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ, चढ़ जाइए आप। स्वागत है परदेसी तेरो वीरू भड़ों के देश, 52 गणों के देश में स्वागत है, ये बोले। उत्तराखंड के 2 प्रमुख हिस्से हैं, गढ़वाल और कुमायूं। प्राचीन काल में इनको केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना जाता था। केदारखंड ही बाद में चलकर गढ़वाल कहलाया, क्योंकि कभी इस क्षेत्र में 52 गढ़ स्थित थे। इन गणों के वीरों की यथा बीरवाला तीरू रतौली, कपूर चौहान, महाराजा कनकपाल, सुमाड़ी के पंथ्या दादा माधो सिंह भंडारी की कहानियां यहाँ के पहाड़ों में और घाटियों में गूंजती रहती हैं। जय जय बद्री केदार, जय भूमि गढ़ नरेश। आपका स्वागत है। जी, सहायक निदेशक भंडारी जी, जिला अधिकारी डॉक्टर अमिता मान जी, और खाद्य आयोग की सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और सरकारों के आए हुए प्रतिनिधिगण, जैसा कि सब आप लोगों को पता है, आज कि रामनारायण जी विदाई समारोह में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे साहब के साथ काम करने का 2.5 साल का मंत्री पद में क्षेत्रीय गांधी आश्रम हल्द्वानी का
काम करने का उनके सामने मौका मिला। जब श्री रामायण जी का और फैमिली का स्वागत है। मैं हमारे डायरेक्टर साहब संजीव राव जी का हृदय दिल से स्वागत और आभार है कि आप इस प्रोग्राम में हमारे एक उसमें हमें सहयोग को कहते हैं अपना आशीर्वाद आपका प्राप्त हो रहा है और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं और कर्मचारी हैं सबका हृदय दिल से स्वागत। ट्रांसफर होकर आया था बनारस में 89 में, तो वहाँ आप जो बायोगैस में थे, वहाँ मेरा परिचय हुआ था पहली बार। उसके बाद एक बार मुंबई गए थे, फिर उसके बाद आपके साथ में राजनीति के रूप में आपके अंतर्गत आपके अधीन काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके बारे में सब कुछ बताया गया है, सबके कर्मठ हैं और शांत स्वभाव के हैं। हर बात को जो बड़ी शांति से सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो जीवन है सुखमय हो। आप अपने जीवन की अगली पारी जो ये नया जीवन है, जीवन का नया अध्याय है, उसमें आप सफल हों। आपका जीवन हमेशा सुखमय हो। आप परिवार के साथ रहें। अभी तक हमारे साथ थे और अब मैडम दूध आपको सपोर्ट कर रहे हैं फुल टाइम, तो आपका वहाँ पूरा परिवार में आप एंजॉय करेंगे और आपका परिवार आपका सब कुछ हार्दिक शुभकामनाएं हमारी। आज के सरकार मंत्री श्री रामनारायण जी, यहाँ पे उपस्थित सभी संस्थाओं के मंत्री पद में जो है यहाँ पे सभी स्टाफ, आज नियमानुसार हालांकि जो 31 दिसंबर को उनका सेवानिवृत्त होना चाहिए, बट आज लास्ट वर्किंग डे की वजह से आज इनका सेवानिवृत्त का अवसर मना रहे हैं। हालांकि रामनारायण जी का जैसा कहना, जो मेरे साथ परिचय है, जैसा विजेंद्र जी ने कहा, शुक्रवार से शुक्रवार तक इसी खादी कमीशन में भी मेरा परिचय, रामनारायण जी का परिचय ऐसे ही हुआ है। मैं इस कमीशन में 2018 मार्च में जब ज्वाइन किया डेपुटेशन में, तब मेरा पहला परिचय रामनारायण जी से ही हुआ था। और जैसा आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा है कि मार्केटिंग उनका, तो उनका एक टिपिकल स्वभाव पहले से ही मेरे ख्याल से वो गुण उनमें है। उन्होंने मुझे पहले ही कहा है कि खादी के हिसाब से आपको रोज़ खादी ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ पे भी भवन में ड्यूटी करते करते मुझे मार्केटिंग कर दी कि आपको खादी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से सहयोग से पहला दिन भी मेरा जो रामनारायण जी के साथ जो परिचय हुआ है, और आज इस देवभूमि के आज्ञा के अनुसार मैं उन्हीं से मैं आज चार्ज ले रहा हूँ इस पवित्र देवभूमि का। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जो भरोसा मुझ पर दिलाया है, मैं उसका पूरा कर पाऊँगा। हाँ, मेरा जो अनुभव रहा है इस खादी कमीशन में, मेरा अनुभव जो ज़्यादातर प्रशासन के रूप में हुआ है, प्रशासन के रूप में हुआ है। और आज श्री रामनारायण जी का सेवानिवृत्त हो रहे, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सेकेंड इनिंग्स जो है वो मंगलमय हो, सुखदायक हो, विदाउट एनी मेडिसिन वो जिए। और वैसे तो वो अच्छा ट्विटर हैंडलर है ही है, मतलब कुछ नहीं कर सकते में तो ट्विटर हैंडल करते रहते, डालते रहते हैं। मुझे तो पहले पता नहीं चलता था। अभी जब से मैं हल्द्वानी में चार्ज लिया, तब से पता चला कि वो छुट्टी पे है, लेकिन फिर भी उनका ट्विटर पे कुछ ना कुछ मैसेज आते रहता है, आज ये प्रोग्राम कर दिया, आज वो प्रोग्राम कर दिया। तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता वो खाली बैठेंगे, चाहे बम्बई में रहे या देहरादून में रहे, आज के दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बम्बई से भी देहरादून ऑपरेट किया जा सकता है। एक छत होने की ज़रूरत है, जो उन्होंने पहले सोच के बम्बई में सोच के रखा था, जाना तो वही पड़े क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन, बट वो देहरादून में भी ऑपरेट कर सकते हैं और आज के दिन में इंडिया के कोई भी कोने में से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सहयोग मेरा कमीशन में पहला दिन भी हुआ और आज भी इसी के साथ थैंक यू सर। रानी नाम हमारी कामना है कि आम आदमी के जीवन में दुख है, खासतौर से गरीबी को लेकर के तो दूर हो, हम उसमें निमित्त बने। इसी निमित्त मुझे दायित्व मिला था हमारे
वरिष्ठ साथी श्री राय साहब, हमारे सहयोगी श्री कन्नारी जी, हमारे वरिष्ठ साथी रिटायर्ड गोपाल जी, गजेंद्र जी, चौधरी साहब, ये मेरा बड़ा संयोग है या सौभाग्य है कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो प्रयागराज से हुई। तीर्थराज प्रयागराज, वहाँ भी गंगा बहती है और यहाँ उसका उद्गम है देवभूमि में। तो ये संयोग है। 1982 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली, अतिशय भाग्यशाली रहा हूँ कि छोटे सी पद पर रहते हुए भी मुझे हमेशा बड़ा दायित्व मिला है। और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि एम्ब्रेसिंग सिचुएशन आती थी कि शायद उसका पात्र कोई दूसरा था और वो दायित्व मुझे मिल जाता था। बड़ी थोड़ी सी मन में उथल पुथल होती थी, चिंता रहती थी। यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का मददगार बन सकूं। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता कि मैंने श्लोक बोल दिया इसलिए मुझे, मैं सचमुच में किसी की मदद करना चाहता हूँ। मेरे अगर हद में है, मेरी क्षमता में है तो मैं जरूर करता हूँ। मैं रिक्शे में भी बैठता हूँ, जहाँ भी कहीं मुझे मौका मिला, जहाँ कहीं भी मुझे अवसर मिला, मैंने उस गरीब आदमी के बारे में जरूर सोचा और मन से चाहा कि मैं उसकी मदद करूँ। यही एक चीज़ है कि वो मुझे जिंदा रखती है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, ये रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है और मैं कोई ये नहीं हूँ। आगे भी ये जो सोच है, मेरा जो अनुभव है, वो आम आदमी के कल्याणार्थ, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए मैं निमित्त बन के कुछ कर सकूं, इस धारणा के साथ मैं कमिटेड हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमारे जो उत्तराखंड के साथी हैं, संस्थाएं हैं, कारीगर हैं, हमारे काम करने वाले साथी हैं, कभी भी तो लगे कि मेरे अनुभव की या मेरी कुछ जरूरत है तो मैं उपलब्ध रहूँगा। खादी ग्राम उद्योग आयोग में काम करने के कारण मैं अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा सका। आज मेरे बेटा बेटी इंजीनियर है, मेरी बहू इंजीनियर है। और पुनः एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को कि जिन्होंने मेरा भरपूर साथ जो आयोग में जो अधिकारी हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया यहाँ तक पहुँचने। सभी का कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले माता पिता को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके किसान होते हुए लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पहुँच सका, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सका और एक सम्मानित समाज में जिंदगी को जी रहा हूँ। और आगे भी कोशिश करूँगा कि हमारा जो रहा है सोच, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ और लोगों के काम आ सके। आज इसके काफ़ी देर हो गया है, हमारे साथी आप लोगों ने इतना समय दिया और मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मैं उस लायक नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा बन सकूँ, आपकी भावनाओं के अनुरूप खड़ा कर सकूँ। जो आपने मान सम्मान दिया, जो मेरे प्रति सहयोग किया, मैं हृदय से भारी आभारी हूँ। और भविष्य में जब कभी भी मेरी ज़रूरत आप समझें, अपना भाई समझ के कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और इस बेला में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं वरिष्ठ की श्रेणी में आ गया हूँ आप सबसे, तो उस दृष्टिकोण से और नया साल आ रहा है, आपको आपके परिवार को सुखमय शांतिमय ऐश्वर्य हो, ऐसे मैं विश्व से इसलिए कार्यक्रम